वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप जैसे कि टाटा ग्रुप फॉर एग्जांपल, जिसमें कि कई सारी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। उस बुके में इन्वेस्ट करना बेटर है या इंडिविजुअल स्टॉक्स में करना बेटर है या एक इंडेक्स में ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करना बेटर है। तो उससे पहले आप जो अभी तक हमने काफ़ी सारे ऐसे विषयों पर बात की है पिछले हफ्तों में जिसमें कि हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक हमने बात की थी अबाउट डी मार्ट, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टॉक and it's a very expensive stock, like it trades at almost 100x price to earnings multiple। और उसमें क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है उस तरह की कंपनीज में। और उससे पहले हमने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसमें कि हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स जो डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो वो किस तरह के स्टॉक खरीदती हैं, किस तरह के स्टॉक्स बेचती हैं और उस एनालिसिस से आप क्या सीख सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात हो रही है जो कि मार्केट में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए उन्हें जानना ज़रूरी है अगर आप सीरियसली एक लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो करना चाहते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं। खैर वापस आते हैं, ये एक जो टॉपिक हमने बात की उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर कभी, लेकिन जो आज हमारे हाथ में जो चीज़ है और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एक आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले पिछले 4-5 दिन पहले या एक हफ्ते के अंदर आपने कुछ एक न्यूज़ फ्लो देखा होगा कि एनएसई जो है वो कुछ नए इंडाइसेस लॉन्च करने वाला है। और ये काफ़ी न्यूज़ फ्लो काफ़ी कवरेज में था। जो मेन स्ट्रीम बिजनेस मीडिया है और जो वेबसाइट्स हैं, जो चैनल्स हैं, सब जगह ये न्यूज़ थी। और इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। ये जो 4 इंडाइसेस एनएसई लॉन्च करने वाला है वो क्या है और इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि एक टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स जो है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो प्रोज एंड कॉन्स हैं थीमेटिक इंडाइसेस के वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जितना समझ सकते हैं उतना समझें। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी आप हमें फीडबैक दे रहे हैं उसको और ज़्यादा आपके लिए यूजफुल बनाने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं प्लीज़ लेट अस नो। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स आल्सो नो इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द मार्केट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहली बात तो ये कि एक बैकग्राउंड देखते हैं कि जो इंडाइसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये हम यहाँ पर एक एग्जांपल एनएसई डिस्कस कर रहे हैं, बट ये बीएसई में भी होता है, दुनिया के हर एक मार्केट में होता है। तो एनएसई हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई भी बहुत फर्क नहीं है, सब तरह के एक्सचेंजेस के इंडाइसेस होते हैं। तो एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस होते हैं जैसे कि सेंसेक्स है या निफ्टी है। तो निफ्टी 50 आपने पहली बार तो ऐसा नहीं सुना है, हमेशा आपको पता ही होगा कि निफ्टी 50 जो है वो 50 स्टॉक्स का एक कलेक्शन है और एक बुके है। कुछ स्टॉक का वेटेज ज्यादा है, कुछ का कम है, लेकिन टोटल 50 स्टॉक्स उस इंडेक्स में होते हैं। अगर कोई स्टॉक अंदर आता है और कोई बाहर जाता है तो वो प्रक्रिया चलती रहती है, वो प्रोसेस चलता रहता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक यूपीएल का एग्जिट हो रहा था, वो पिछले एक वीडियो में हमने वो टॉपिक कवर किया था। बट नेट ये है कि वो ब्रॉडर मार्केट इंडाइस है। फिर सेक्टर के इंडेक्स होते हैं जैसे कि ऑटो है, एनर्जी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है। थीमेटिक इंडाइसेस होते हैं। थीमेटिक इंडाइसेस जैसे कि एक जो आज हम डिस्कस करेंगे टाटा ग्रुप जो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट और बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एंटिटी है। ऑलमोस्ट हमारे इंडिया कंट्री में ऐसा शायद ही कोई हो जिन्हें टाटा ग्रुप के बारे में नहीं पता हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके प्रोडक्ट्स हम सभी ने यूज किए होंगे। और ये जो टाटा ग्रुप का जो एक इंडेक्स है उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक थीमेटिक इंडेक्स है। फिर स्ट्रेटजी के इंडेक्स होते हैं जैसे कि अल्फा है, या फिर अल्फा होता है बेसिकली कि आप एक्सेस रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। एक फिर फिक्स्ड इनकम के इंडेक्स होते हैं। फिक्स्ड इनकम जैसे कि आपने देखा होगा डेट,
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेके इंडाइसेस बनाए जाते हैं उनको हम फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस बोलते हैं। फिर बाद में हाइब्रिड होते हैं जो कि चीजों को मिक्सचर करके बनाए जाते हैं। हाइब्रिड का मतलब सीधा सीधा कि जैसे हाइब्रिड आपने सुना होगा व्हीकल होता है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह भी काम कर सकता है, या फिर उसमें आईसी इंजन भी होता है तो वो पेट्रोल या डीजल या गैस के ऊपर भी चल सकता है। तो हाइब्रिड भी इंडाइसेस होते हैं। तो ये 6 मुख्य तरह के इंडाइसेस होते हैं। ब्रॉडर मार्केट, उसके बाद सेक्टोरल, थीमेटिक, उसके बाद हमारे स्ट्रेटजी के इंडाइसेस, फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस, और उसके बाद फिर हाइब्रिड। अब ये जो नए इंडाइसेस लॉन्च किए हैं एनआईसी ने, ये न्यूज था 28 मार्च को कि 8 अप्रैल से 4 नए इंडाइसेस ज्वाइन करेंगे वो और लॉन्च करेंगे उन्हें। तो उसमें टाटा ग्रुप 25% कैप इंडाइस है, और एक निफ्टी 500 मिड कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडाइस है, एक उसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स है, और एक हेल्थ केयर का है। मिड स्मॉल मतलब कि जो कंपनीज हैं, और मल्टी कैप मतलब जो कि तरह तरह की कंपनीज को मिक्सचर लेके, मतलब उसमें कोई एक प्रेफरेंस नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स एक ब्रेकअप रहेगा कि किस कंपनी में कितना करना है और किस एसेट क्लास में कितना जाना है, लेकिन ब्रॉडली मल्टी कैप का मतलब हर तरह के मार्केट कैप को वो इन्वेस्ट करते हैं, हर तरह की मार्केट कैप में पैसा लगाते हैं। तो ये 4 जो मेन इंडाइसेस हैं, इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं वो टाटा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। और वो क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो पहले उसके बारे में एक रीजन देखते हैं कि टाटा ग्रुप एक तरीके से इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखें कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, स्टील है, जो कि एक कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें स्टील का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कंजम्पशन का। टाटा स्टील एक कंपनी है। व्हीकल्स है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी है, जो कि इंडिया का एक एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी इंडस्ट्री की तरफ से आता है। तो टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इस तरह से टाटा ग्रुप जो एक है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को। ऑफ कोर्स कुछ एक चीजों में आप कह सकते हैं कि बैंकिंग में शायद उतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन टाटा ग्रुप का नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि लगभग सभी सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट टाटा ग्रुप एक तरीके से कर रहा है ना बेटर वे। और इतना जरूर कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स मे बी इट्स अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट द इंडियन इकोनॉमी। तो टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स क्या चीज है? ये 25% कैप का क्या मतलब है? 25% cap means that in any company which this index has, the weightage will not exceed 25%. The weightage will not go beyond 25%. The weightage cannot be more than 25%. 25% cap मतलब 25% पे कैप किया गया है उसको, 25% से ऊपर वो चीज नहीं जाएगी। सबसे बड़ी कंपनी जो टाटा ग्रुप में है वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अगर इस इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उसमें 25% से ज्यादा किसी भी हालत में वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, उससे ज्यादा वेटेज उस कंपनी का नहीं हो सकता। और इस इंडेक्स में टोटल 10 कंपनीज हैं। 10 कंपनीज में आप इमेजिन करें कि अगर एवरेज लेते हैं तो 10% ईच होना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ कंपनी बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो हमेशा जब आप देखते हैं कि निफ्टी में भी जैसे आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या एचडीएफसी बैंक है या इन्फोसिस है, इनकी वेटेज काफी ज्यादा है। और अगर आप देखें कि टॉप 10 कंपनी जो निफ्टी की होती हैं लगभग 50-60% के आसपास उनका वेटेज हो जाता है। तो बाकी 40 कंपनी जो छोटी कंपनीज हैं उनका वेटेज टॉप 10 कंपनी से भी कम होता है एज अ ग्रुप टुगेदर। सो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अगर टीसीएस है तो उसका मार्केट कैप कितना भी हो भले ही, लेकिन उसपे वेटेज 25% से ज्यादा इस इंडेक्स में नहीं दिया जाएगा। और रीबैलेंसिंग जब की जाएगी तो रीबैलेंसिंग मतलब कि हर 6 महीने में आपको पता होगा कि रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि कौन सा स्टॉक बाहर भेजा जाना है, कौन सा अंदर लेना है। तो निफ्टी में हर 6 महीने में जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, तो रीबैलेंसिंग के टाइम पे आप कुछ भी करेंगे लेकिन किसी भी हालत में 25% को एक्सीड नहीं करेंगे। और टॉप 3 कंपनीज का एक साथ जो क्यूमुलेटिव वेटेज है 62% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इट मींस इज दैट 62% टॉप 3 में होगा, मैक्सिमम
और बचे हुए 7 कंपनीज में 38% होगा। तो किसी भी हालत में दो और भी काफी सारे पैरामीटर्स हैं, बट दो मेन पैरामीटर्स हैं, वो ये कि टॉप कंपनी जो है वो 25% को एक्सीड नहीं करेगी। सिमिलरली टॉप 3 कंपनी जो है वो 62% को एक्सीड नहीं करेगी, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता वो वेटेज। तो अब देखें, जैसे कि ये आपको चार्ट यहां पर दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ टीसीएस 27% इस इंडेक्स में है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिकॉज आपने शायद सुना होगा कि टाइटन जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा कंज्यूमर एक कंपनी है, टाइटन है, ये सब मिला के लगभग 17% है। मेटल्स एंड माइनिंग है, टाटा स्टील उसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है। फिर ऑटोमोबाइल्स है, टाटा मोटर्स प्राइमरी एग्जाम्पल उसका। तो इस तरीके से टोटल जो वेटेज है वो आप ब्रॉडली यहां पे देख सकते हैं। और जो दूसरा आपको पैनल दिख रहा है जिसमें कि कंपनीज का वेटेज दिखाया जा रहा है, तो टीसीएस इज अराउंड 24.5%, which is just about 25%. Tata Motors around 16% and followed by Titan. So imagine Titan is not that large in terms of revenue, but because of its market cap and because of its size in market capitalization, the value it has third largest weightage in the index, followed by Tata Steel, and there are some smaller companies as well. तो आपने एक चीज देखेंगे कि फॉर 24% ये है, फिर नेक्स्ट इज 16%, उसके बाद जो है वो लगभग 14% है। तो टोटल मिला के लगभग 55% के आसपास होता है। तो 62% को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे। अब इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस इंडेक्स के, तो आप देखेंगे ये जो सबसे ऊपर वाला टेबल जो आपको दिख रहा है वो ये है कि क्या रिटर्न दे रहा है। क्वार्टर में लगभग 11% और YTD ईयर टू डेट, चूंकि अभी ये अप्रैल चल रहा है तो YTD और क्वार्टर लगभग बराबर ही होंगे, दोनों एक साथ ही, क्योंकि अभी क्वार्टर भी पूरा हुआ है जस्ट 31 मार्च को। और ये जो आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है ये एज ऑन 28 मार्च थी, जबकि NSE ने ये इस चीज को रिलीज किया था। तो YTD और QTD दोनों बराबर ही होंगे। जैसे जैसे हम अप्रैल में आ जाएंगे तो अब ये दोनों चीजें बराबर नहीं रहेंगी, क्योंकि क्वार्टर नया शुरू हो गया। तो क्वार्टर जो है वो नया शुरू हो गया है, और क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो पिछले 90 दिन देखेंगे, 90 डेज देखेंगे, और YTD में पूरा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 31 मार्च को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे, बट फिलहाल ये बराबर हैं दोनों, क्योंकि एज ऑन 28 मार्च ये कैलकुलेशन की गई है। पिछले एक साल में 63% के आसपास, और पिछले 5 साल में लगभग एवरेज के हिसाब से 27%, मतलब पर ईयर। अब देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी शामिल हो जाता है, तो टोटल रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा रहता है। डिविडेंड अगर कैलकुलेट कर लें तो बाकी चीजें बायबैक वगैरह भी कैलकुलेट कर लें तो ओवरऑल ये चीज इतनी हो जाती है। इसका जो आप देख रहे हैं कि बीटा जो है, बीटा मतलब किस तरह से निफ्टी के साथ ये मूव करता है। तो बीटा मतलब ज्यादा तो वॉलेटिलिटी ज्यादा, बीटा मतलब कम तो वॉलेटिलिटी कम। वो कभी बाद में और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है वो, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि ज्यादा बीटा होना मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होना। फंडामेंटल्स, पी काफी एक्सपेंसिव दिख रहा है आपको, 45 टाइम्स पी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज वेरी like it's on the higher side as compared to what we had seen for even Nifty. तो निफ्टी का जो आज पी है लगभग 25 से नीचे है, 25 से नीचे है, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब आप एक चीज और देखें कि पिछले इस हॉराइजन में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर हॉराइजन में किस तरह के रिटर्न्स हैं इस इंडेक्स के वर्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये आपको 3 पैनल यहां पे दिख रहे हैं। पहला 1 ईयर है, दूसरा 3 ईयर है, तीसरा 5 ईयर है। आपको सबसे ऊपर दिख रहा है निफ्टी 25% टाटा ग्रुप, बिकॉज इसमें काफी सारी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म की हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही नीचे हैं उससे, और ये 1 ईयर में सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है। 1 ईयर का जो पैनल आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, वो 1 ईयर का पैनल मतलब जो गैप है दोनों के बीच में काफी ज्यादा है। जो 1 ईयर का गैप है सबसे ज्यादा है, फिर 3 ईयर में थोड़ा कम है, और 5 ईयर में उससे। मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो किस तरीके से आप देख पाएंगे। अब ये जो एक और इंडेक्स है निफ्टी का, टाटा ग्रुप का, जिसमें कि कैप नहीं है, कैप मतलब कि कोई 25% की लिमिट नहीं है। तो उस इंडेक्स में हम एक डिटूर ले रहे हैं, एक थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहे हैं टॉपिक से, लेकिन आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप 25% कैप का मतलब ये था कि 25% जो
एक कंपनी का वेटेज है उससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का। लेकिन टाटा ग्रुप का एक और इंडेक्स जो निफ्टी टाटा ग्रुप इंडेक्स है उसमें ये कैप नहीं है। तो टीसीएस का वेटेज आप देख सकते हैं कि 48%, मतलब आधा जो इंडेक्स है वो टीसीएस है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब टीसीएस का कितना बड़ा वेटेज हुआ, और टीसीएस अगर फॉर सम रीजन डूइंग वेल, द इंडेक्स विल डू वेरी वेल, बट एट द सेम टाइम for whatever reason if TCS is not doing well, the index will get impacted very heavily. So टाटा 25% कैप का एडवांटेज ये था कि किसी भी एक स्टॉक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे कि वो अच्छा करे या खराब करे। अच्छा करता है तो ऑफकोर्स बेटर है, लेकिन जब खराब करता है तो वो बहुत जल्दी इंपैक्ट हो जाता है। तो टीसीएस के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंसी इस इंडेक्स की थी, इसके लिए 25% कैप वाज अ स्लाइटली बेटर चॉइस। नाउ व्हेन यू लुक एट द सेम parameter, same calculation, the gap is lesser. Gap is lesser. Why? Because जो हमने जस्ट बात अभी की, TCS has not done that well. जो कंपनी बेटर परफॉर्म की है वो टाटा मोटर्स जैसे है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप एक ऐसा इंडेक्स बना रहे हैं जिसमें कि TCS 48% है एक तरफ और दूसरे इंडेक्स में 25% TCS है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर टीसीएस अच्छा नहीं कर रहा होगा तो जिसमें 48% वेटेज होगा टीसीएस का, वो इंडेक्स उतना अच्छा नहीं करेगा। तो ये चीज आपको यहां पे दिख रही है। टाटा ग्रुप का जो इंडेक्स है वो परफॉर्मेंस 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के पैनल पे आप देख सकते हैं उतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा जितना कि जब आप पहले 25% कैप वाले इंडेक्स के रिलेटिव परफॉर्मेंस को वर्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स देख रहे थे। अब ये इंडिविजुअल कंपनीज देखते हैं, तो आप इंडिविजुअल कंपनी में देखिए कि टीसीएस का एक एग्जांपल जो हम बता रहे थे वो ये कि टीसीएस को आप यहां पे देखिए 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के होराइजन पे, और उसको कंपैरिजन किया गया निफ्टी 50 के साथ, सेंसेक्स के साथ, इंडस्ट्री के रिटर्न्स के साथ, सेक्टर के रिटर्न के साथ। तो टोटल हम नेट नेट ये पा सकते हैं, नेट नेट इसका मीनिंग ये है कि टीसीएस हैज नॉट डन एज वेल, टीसीएस हैज परफॉर्म्ड पुअरली एज कंपेयर्ड टू द निफ्टी एंड सेंसेक्स, एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दैट इंपैक्ट। स्टिल जो टाटा ग्रुप का इंडेक्स था वो फिर भी बेटर कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसमें जो बाकी कंपनी थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जो है, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है टीसीएस, वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और ये एग्जांपल आपको यहां पे दिख रहा है कि 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का जो पैनल है टीसीएस वर्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो रिटर्न आपको दिख रहे हैं कि टीसीएस का रिटर्न इंफीरियर है, टीसीएस का रिटर्न कम है, और 3 ईयर के होराइजन पे तो और भी खराब दिख रहा है। तो मतलब यह है कि टाइम होराइजन के साथ आप डिफरेंस देखते जाएंगे, लेकिन 1 ईयर खराब है, 5 ईयर लगभग ठीक ठीक है, लेकिन 3 ईयर पर बहुत ही खराब दिख रहा है। टाटा मोटर्स phenomenal performance. As you can see, Tata Motors versus Nifty and Sensex over last 1 year, there is no comparison. Tata Motors has hit the ball out of the park. 136% return as compared to what you see 28%, 30%, 25% in that range. Almost 5 times return Tata Motors deliver कर रहा है। और 3 years के पैरामीटर्स पे देखें या 5 years के टाइम होराइजन पे देखें, हर जगह टाटा मोटर्स is doing phenomenally well. So what do you get from this? मतलब टाटा मोटर्स के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से टाटा ग्रुप का जो इंडेक्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये चीज डायनामिक है। आज ए हीरो है, कल को बी हीरो है, परसों सी हीरो है। मतलब ये हमेशा मार्केट्स में कहा जाता है कि ये डायनामिक सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टॉक अच्छा कर रहा है तो हम उसके बारे में सोच के, उसके बारे में एक्स्ट्रापोलेट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि मार्केट में कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो वे एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो ऑफ कोर्स वो डिस्क्लेमर यहां पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के टाइम होराइजन पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स का है, और ये कहीं कहीं बेटर है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। टाइटन इज ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, very rich valuation, and this company has also done well. It's not that that company is not done well, it's performed well, stock has done very well, but फिर भी टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में not that well. Of course निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में फिर भी रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। आप चाहे 1 ईयर देखें, चाहे 3 ईयर देखें, चाहे 5 ईयर देखें, वो तीनों पैनल्स में आपको दिख रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में फिर भी ये लैगार्ड ही कहा जाएगा। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में नहीं। So it's always relative, as we saw, right? TCS में जो परफॉर्मेंस है वो निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में भी खराब है, लेकिन
Titan somewhere in the middle, and Tata Motors is excellent. Tata Steel also is a cyclical stock. Steel आपको पता है global sector है, global demand and supply, all those things matter for that sector. But still, Tata Steel is also a good performer over 1 year, 3 year, and 5 year time horizon, and this is a reasonably good performance from Tata Steel as well. So, what you are seeing now, on one side there is TCS, which is performing subpar, which is performing lesser than other stocks. But these stocks have been able to deliver the performance जिसकी वजह से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद टाटा ग्रुप इंडेक्स हैज डन वेल. So you have seen the example of Tata Motors, phenomenally well it has done. Titan, phenomenally well, not as well of course versus Tata Motors, but still very good. And Tata Steel as well. Now, if we look at the relative table, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टाटा मोटर्स, which we saw. टाटा 25% is the next. टाटा स्टील उसके बाद है, टाटा निफ्टी उसके बाद है, फिर टाइटन है, फिर निफ्टी है, फिर सेंसेक्स है और फिर टीसीएस है. ये टेबल जो आप देख रहे हैं ना, ये कैप्चर कर रहा है पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को. मतलब टाटा मोटर्स सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, टेरिफिक परफॉर्मेंस. टाटा 25% कैप, somewhere in between others and Tata Motors, followed by Tata Steel and then Tata Nifty. Tata Nifty हम एक बार फिर रिकैप करेंगे कि टाटा निफ्टी में 48% वेटेज था टीसीएस का, तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस नीचे आई है. और फिर आता है टाइटन है, उसके बाद सब स्टॉक्स फिर भी टाटा मोटर्स हो या टाटा स्टील हो या टाइटन हो, इस सब ने अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स. लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है वर्सेस टीसीएस जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है. तो क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब यह है कि ये एक टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स जो है इज अ गुड वे टू प्ले सम ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच टाटा ग्रुप हैज. फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप की स्टेबिलिटी, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब बहुत अच्छे चीजें उनके बारे में कही जाती हैं. तो ये रिस्क भी मिनिमाइज कर रहा है बिकॉज काफी सारी कंपनी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल रहे हैं क्योंकि कुछ कंपनीज इनमें काफी अच्छा परफॉर्म किए. ऑफ कोर्स remember, like, it's not a guarantee that in next 5 years the same thing will happen or next 3 years the same thing will happen or even for that matter next 1 year the same thing will happen. But over last 1 year, 3 and 5 year horizon past में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स के बहुत अच्छा परफॉर्म करने की वजह से, टाटा स्टील के अच्छा परफॉर्म करने की वजह से, टाइटन का भी बेटर परफॉर्मेंस होने से वर्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स, दिस इंडेक्स हैज डन फिनोमिनली वेल. अगेन, टाटा ग्रुप is just one of the group. Of course, it's one of the largest, बहुत बड़ी मार्केट कैप है, बहुत बड़ा इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन, बट और भी एग्जांपल है. जैसे कि एक दूसरा इंडेक्स है आदित्य बिरला ग्रुप. आदित्य बिरला ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है जिसमें कि सीमेंट कंपनीज हैं, मेटल्स कंपनी है, और ये आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी चीज जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें कि सीमेंट आता है, वो चीज आपको सबसे बड़ी दिख रही है यहाँ पे. अल्ट्राटेक सीमेंट उनकी कंपनी है. उसके बाद वोडाफोन आइडिया भी उनकी कंपनी है, तो टेलीकम्युनिकेशन का भी कंट्रीब्यूशन है. मेटल्स एंड माइनिंग जो हिंडाल्को जो कंपनी है और इनकी एक ओवरसीज सब्सिडरी कहेंगे उसको या उसका पार्ट कहेंगे, नोवेलिस, ये कंपनी जो है वो मेटल्स एंड माइनिंग में ऑपरेट करती है. तो आदित्य बिरला ग्रुप इज अनदर एग्जांपल. नाउ यू लुक एट हाउ दिस ग्रुप हैज परफॉर्म, हाउ दिस इंडेक्स हैज परफॉर्म. तो आप देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन में बहुत अच्छा आपको नहीं दिखेगा. YTD भी डाउन है, 1 ईयर में ठीक ठीक है लेकिन नॉट एज ग्रेट एज टाटा ग्रुप. 5 साल में जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 15% के आसपास है. सिंस इंसेप्शन लगभग 10-11% है. तो मतलब बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस ग्रुप कंपनीज, द इम्पैक्ट विल कम ऑन द परफॉर्मेंस. एंड as we said, like टाटा ग्रुप की जो सबसे बड़ी अच्छी कंपनी थी जिसने परफॉर्म किया है वो टाटा मोटर्स थी. एंड ऑटोमोबाइल्स का कोई एक्सपोजर आपको आदित्य बिरला ग्रुप में नहीं दिखता है. एक और इंडेक्स है जिसके बारे में बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम वी विल नॉट टॉक अबाउट, बट महिंद्रा ग्रुप का भी एक इंडेक्स है क्योंकि महिंद्रा ग्रुप की भी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटोज में है या फिर उनकी एक जो फाइनेंस में कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है. तो इस तरह की कंपनीज को मिला के एक महिंद्रा ग्रुप का भी इंडेक्स है, अवेलेबल है, जो कि कॉर्पोरेट ग्रुप इंडेक्स है. तो इस एबीजी मतलब आदित्य बिरला ग्रुप के अगर परफॉर्मेंस को हम देखें तो आप पाएंगे कि 1 ईयर पे दिस इज डन बेटर. बट अगर आप
जो दूसरा पैनल है 3 ईयर का, उसमें इट हैज अंडर परफॉर्म्ड द निफ्टी 50 इंडेक्स। 5 साल में फिर बेटर किया है, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। 1 ईयर में अच्छा किया निफ्टी के कंपैरिजन में, 3 ईयर में उससे कम किया, और 5 साल में फिर बेटर किया। तो ये जो परफॉर्मेंस था, जैसा कि आपने टाटा ग्रुप में देखा कि अक्रॉस टाइम होराइजन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, टाटा ग्रुप का जो इंडेक्स था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बेटर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप में आपको वैसा नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये है कि ये डायनेमिक चीजें हैं, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो इसका फायदा क्या है कि हम कॉर्पोरेट ग्रुप के जो इंडेक्स होते हैं उनमें हम क्या अच्छी चीजें देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको अगर टाटा ग्रुप की 10 कंपनी खरीदनी पड़े, उससे बेटर है आप इसको खरीद सकते हैं, इंडेक्स को। और ये एक आप कभी कभी कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना मैं खरीदूं, ये बहुत डायनेमिक एलोकेशन करता है, रीबैलेंसिंग होती रहती है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उनका वेटेज बढ़ते जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग की वजह से एक अच्छा चॉइस है कि आपने 10 की 10 कंपनी इस इंडेक्स के माध्यम से एक्सपोजर ले लिया। यू बाय दोज कंपनीज टुगेदर इन वन ग्रुप। देन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो टाटा ग्रुप की है कि इज कंसिडर्ड ग्रेट ऑन governance and sustainability and all those things. So that's a good way to expose yourself to that characteristic of Tata Group. And multiple sectors का exposure, because आपने देखा कि IT है, automobiles है, metals and mining है, बहुत सारे सेक्टर में आपको एक्सपोजर मिलता है because of टाटा ग्रुप इंडेक्स, क्योंकि कई सारी कंपनी उनकी जो है वो अलग अलग सेक्टर में प्रेजेंट है। बट कुछ कमियां भी हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में है या 3 साल में है, 5 साल में है, does not mean that we forget about the bad things or the negatives. So for example, if you look at, आज आपने एक एग्जांपल देखा कि TCS जो कि 48% के आसपास टाटा ग्रुप में था, और उसके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से उस इंडेक्स का परफॉर्मेंस नीचे हो गया। Imagine there is a situation where automobile company does not do well or the steel company does not do well, and if the same thing gets repeated, so the index will underperform, and it's very very likely it may happen if things are not going well for those companies. एक दूसरी बात यह है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा कि 25% कैप जरूर है, बट 62% जो वेटेज है वो मैक्सिमम 3 कंपनीज में हो सकता है। इमेजिन like you have a situation where Tata Group Index, despite having that cap which is there at 25% for one particular company, you still have 62% weightage for 3 companies, the top 3 companies, which is a lot. So for some reason, if those companies are not doing well, you have the same risk. फिर चेंजेस होते हैं मैनेजमेंट में। तो आपने शायद कुछ साल पहले की बात है, 6-7 साल हो गए इस चीज को, जब एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और एक बड़ा मैनेजमेंट शिफ्ट हुआ था। मिस्टर साइरस मिस्त्री, लेट मिस्टर साइरस मिस्त्री, he was forced to go, and then the new management for the Tata Group took over. So वो सब चीजें भी होती हैं जिसकी वजह से कभी कभी डेफिनेटली इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आता है। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट के चेंजेस हैं या ग्रुप की जो डायनामिक्स है वो सब चेंज होती रहती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गुड और बैड, वी आर नॉट सेइंग कि वो चेंज अच्छा है या खराब है, लेकिन चेंज जब कभी भी होता है उसका इम्पैक्ट मार्केट में, परफॉर्मेंस में और स्टॉक प्राइस में जरूर आ सकता है। वो बहुत बहुत पॉसिबल है। तो ये एग्जांपल आप देखिए यहां पर, एक जो हम कह रहे हैं उसको हम एक इमेज में कैप्चर कर रहे हैं। 2006 ऑनवर्ड्स जो भी कुछ आपको यहां दिख रहा है, 2006 onwards this index is more like a straight line but with a low gradient. जो स्लोप है लाइन का वो जस्ट ऐसे है। और उसके बाद देखिए पिछले 4-5 सालों में दिस लाइन इज लाइक दैट। मतलब 4-5 years, the last 4-5 years have been phenomenal for this group, because as we have seen, Tata Motors have done phenomenally well, yeah, Tata Steel has done phenomenally well, so Titan has done reasonably well. So because of that, you are seeing an impact on the performance. But 2006 to 2020, which was a 15 years period, the overall things were not that great. And whether we know what's going to happen in next 3 years, 5 years, of course we don't. So looking at last 5 years and seeing that okay, the performance has been great and let's invest in this company or this group, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी कभी नहीं कही जा सकती, बिकॉज ये बहुत डायनामिक है, ये बहुत चेंज होता है, ये बहुत हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 15 सालों में कर्व इज लाइक दिस एंड लास्ट 5 years द कर्व इज लाइक दैट। तो
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का, बट अगले 3 साल में 5 साल में क्या होगा, ऑफ कोर्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से। की मैसेज क्या है? ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस जो होते हैं, लाइक निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, वो लॉन्ग रन में हमेशा बेटर परफॉर्म करेंगे, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वी आर नॉट सेइंग कि सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी मार्केट में रिटर्न्स की या किसी भी आउट परफॉर्मेंस की कभी नहीं हो सकती। इफ समबडी सेज दैट टू यू, you should be careful and you should not trust that, because market में there is no certainty that this stock will do well or this index will do well, but likelihood की बात की जाए तो definitely broader market index are preferred। thematic index होते हैं, जो sectoral index होते हैं, वो बहुत टाइम के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे आप सुन रहे होंगे आजकल एनवीडिया करके एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनवीडिया हैज डन फिनोमिनली वेल, बट विल दैट continue, will that remain like that? Example, Tesla, जो कि बहुत फेवरेट स्टॉक होता है लोगों का। Tesla is down 30% YTD and that has not been a great time for that stock। So overall ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप के इंडेक्स में डिस्पाइट 25% कैप, it might still happen, good or bad performance are part of life, they happen in market। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और रिस्क टॉलरेंस जो होता है आपका एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड मनी इन नेक्स्ट 12 months, you of course know that market is not the right place for you, but if you need money in 10 years, then definitely it's a good choice for you to invest in markets। Similarly, अगर आप देखें कि कभी कभी आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है, एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है टाइटन, बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे उसमें एक्सपोजर लेना है, तो आप डायरेक्टली इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं इफ यू वांट, नॉट टू से दैट इट्स अ गुड कंपनी और बैड कंपनी, बट दैट्स हाउ इट हैपेंस। अगेन हम आपको फिर एक बार याद दिलाएंगे कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हम नहीं करते, बिकॉज हमारे पास किसी भी तरह का सेबी रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह का अथॉरिटी इस तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने का या रिकमेंडेशन देने का नहीं है। हम ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए और एजुकेशन के लिए ये वीडियोस बनाते हैं और ये चैनल आपको आपके पास तक पहुंचाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, वो आपको खुद देखनी होंगी और खुद आपको रिसर्च करना होगा। लेकिन हमारा पर्पस जो है वो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, ज़्यादा चीज़ों को जानें, ताकि आप मार्केट में एक बेटर इन्वेस्टमेंट और अपने अप्रोच के हिसाब से एक बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएँ। थैंक यू सो मच। और आप अगर वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, इस चैनल को पसंद करें, चैनल के बारे में लोगों को बताएं, वील बी ग्रेटफुल। अगेन वील मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।